क्या बोलते हो? कैसे हो? अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। मुझे एक जरा सवाल पूछना है। दीदी को क्या हुआ है? ये आप उससे ही पूछे तो अच्छा होगा, है ना? हाँ नहीं, वैसा नहीं। घर में सब कुछ ठीक है ना? एकदम ऐसे अजीब सी बातें कर रही थी दीदी। ये सवाल जाकर आप अपनी दीदी से पूछो, वही बता देगी। इतना चिढ़कर कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मेरे दीदी के लिए मुझे चिंता हुई, इसीलिए पूछा मैंने सिर्फ। वही बोल रही हूँ। अपनी दीदी की इतनी ही चिंता है ना, तो जाओ उससे ही बात करो, उससे ही पूछो क्या हुआ है। कसम से तुमसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो मत बोलो ना। रूपाली फोन नहीं उठा रही है। पापा प्लीज उन्हें फोन ट्राई करते रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं, तू संभाल के चला। साइड हो ना। नहीं नहीं, अब पीछे नहीं। शेखर का भरोसा अगर जीतना है तो धैर्य करना ही पड़ेगा। करो या मरो ऐसे हालात हैं। लेकिन ये खेल अगर मैं जीत गई तो हारी हुई बाजी फिर एक बार हाथ में आ जाएगी। नहीं रूपाली, अब पीछे नहीं हटना। पापा आप केतकी चाची का फोन ट्राई कीजिए प्लीज। हाँ ठीक है। शेखर भैया। हेलो, हाँ भाई साहब बोलिए। हेलो केतकी। रूपाली भाभी, रूपाली भाभी, रूपाली भाभी दरवाजा खोलो। ये दरवाजा अंदर से लॉक है। क्या? रूपाली मैडम, रूपाली मैडम दरवाजा खोलिए।
रूपाली मैडम, रूपाली मैडम दरवाजा खोलिए। मैं कह रहा था ना, दीदी अजीब सी बातें कर रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है। दीदी दीदी दरवाजा खोलिए दीदी। भाभी दरवाजा खोलो प्लीज। दीदी भाभी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? दरवाजा खोलो। दीदी दरवाजा खोलिए ना दीदी प्लीज। एक मिनट क्या हुआ है? दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया है। पर क्यों? माँ दरवाजा लॉक क्यों किया है? माँ सुनो मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ मुझे बताओ, हम बैठ के बात करेंगे। माँ दरवाजा खोलो प्लीज। मामा हमें जल्दी से दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इतनी जल्दी दरवाजा खोलकर नहीं चलेगा। मामा सुनिए मेरी बात, जल्दी दरवाजा तोड़िए। अरे तेजस, तन्मय रुको तुम पीछे आओ। तेजस तुम पीछे आओ तुम, मुझे बात करने दो। दीदी देखो दरवाजा खोलिए दीदी। दीदी मुझे बताइए, आपके अलावा मेरा कोई है क्या दुनिया में? दीदी अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगा? दीदी दरवाजा खोलिए दीदी। रूपाली भाभी, दीदी दरवाजा खोलिए ना। दीदी दरवाजा खोलिए ना दीदी। दीदी दरवाजा खोलिए दीदी। माँ दरवाजा खोलो ना। माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलो ना प्लीज। रूपाली दरवाजा खोलो। माँ रूपाली दरवाजा खोलो। रूपाली दरवाजा खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। रूपाली दरवाजा खोलो। भाभी दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा अरे तुम लोग एक पल रुको। रूपाली, हम बात करके बात सुलझा लेंगे। ये क्या पागलपन कर रही हो? रूपाली दरवाजा खोलो। माँ सुनो ना रूपाली please। दरवाजा खोलो। अद्वैत और शेखर आ गए हैं, इसका मतलब दीदी ने अभी तक फांसी लगा ली होगी। जीजा जी दरवाजा तोड़ दीजिए। पापा ये लॉक क्यों नहीं टूट रहा है?
रूपाली! माँ! दीदी दीदी भाभी, ये क्या हुआ? तन्मय, डॉक्टर को फोन करो। जा पानी लेकर आ। आप ठीक हो ना? रूपाली, ये क्या पागलपन है? रुकिए ना, उनको सांस तो लेने दीजिए प्लीज। पानी पी लो। हाँ, पानी। पानी पियो जल्दी। थैंक यू नेत्रा। रूपाली मैडम खुदकुशी कर रही थी। वो बच निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। रूपाली मैडम को खुदकुशी करने का मन किया, इसका मतलब मुझे उनके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिली है वो सारी जानकारी सच है। लेकिन अब रूपाली मैडम को कुछ हुआ तो उनका सारा सच उनके साथ ही चला जाएगा। और उन्हें ही सारी सहानुभूति मिलेगी। नहीं, रूपाली मैडम को कुछ हुआ तो ममता मौसी दोषी नहीं है, ये कभी भी किसी को भी पता नहीं चलेगा। अब इन सारी चीजों का शेखर साहब पे कोई असर नहीं होना चाहिए। नेत्रा, तुम रूम में कैसे पहुंच गई? नेत्रा, तुम आखिर क्या हो? मुझे सच सच बताओ। रूपाली भाभी खुदकुशी करने वाली हैं, ये तुम्हें पहले से पता चल गया था? नहीं चाची, तुम नहीं। सच बोल रही हो? हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे हुआ? रूपाली भाभी, क्या हुआ चाची? पिछले 20 सालों से मैं रूपाली भाभी को पहचानती हूँ। वो खुदकुशी कर ही नहीं सकती। लेकिन अभी हमने अपनी आंखों से देखा है ना क्या हुआ है। खुदकुशी करना तो दूर की बात है, वो खुदकुशी करने के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो फिर ये सब वही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेरा मन मुझे कह रहा है कि ये जो कुछ दिख रहा है वैसा नहीं है। अब ये पहेली तुम्हें ही सुलझानी होगी। माँ, आराम से, आराम से। माँ, जल्दी से ठीक हो जाइए। एक बार आप ठीक हो गई ना तो हम ये घर छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे। तेजस, ये क्या बोल रहे हो तुम? अद्वैत,
सुन ना जरा, चुप बैठना। मैं मेरी माँ से बात कर रहा हूँ। तेजस, वो मेरी भी माँ है। माँ आराम से। देखिए, आपको इस घर में सुसाइड करने का मन हुआ ना, तो जिस घर में आपको ऐसी फीलिंग आती है वहां रह के उन लोगों के साथ रहने का क्या मतलब है? तेजस, सिचुएशन क्या है और तू क्या मूर्खों की तरह बात कर रहा है? करेक्ट बोला आपने मिस्टर राजाध्यक्ष। माँ, कितना करेक्ट बोला आपने। मूर्खों की तरह बोलता हूं मैं। क्यों पता है? क्योंकि मूर्ख ही हूं ना मैं। हम सब मूर्ख ही हैं। इतने साल से आप हमें मूर्ख ही बना रहे हैं। तेजस, क्या है? प्लीज मिस्टर राजाध्यक्ष, मेरा मुंह मत खुलवाइए। आपको भी अपनी बातें अच्छे से पता है, ओके? नतीजा बहुत बुरा होगा। मुंह से अगर एक भी शब्द निकाला और तो क्या? तो क्या? क्या करोगे? धमकी दे रहे हो? बोलो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? तेजस, बोली तो क्या? माँ एक मिनट रुको। आपको इस घर में खुदकुशी करने का मन क्यों हुआ? इस इंसान की वजह से। बोलिए। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। बोलिए क्या बोल रहे थे मिस्टर राजाध्यक्ष? बोलिए। तेजस, तेजस सुनो ना, सुनो क्या? ना। हम बाहर चलते हैं। किस लिए? अरे दीदी को ठीक हो जाने दो, फिर तुम्हें जो बोलना है बोल देना। मामा, मुझे सारी बातें अभी क्लियर चाहिए। बोलिए। तेजस सुनो बोलिए ना। तेजस, हम बाहर चलते हैं। मामा। तुम चलो ना, बाद में बोलते हैं। चल चल ये चल हर चल बार का है चल चल इनका। चल मेरे साथ चलो। माँ आराम से। पानी पीजिए। आराम से। रूपाली, माँ, माँ जी। तू मुझे माँ कहती है ना? अपनी माँ को इस उम्र में तो ये दिन दिखाने वाली थी। क्यों किया ऐसा तूने? तेरे मन में आत्महत्या की बात आ भी कैसे सकती है, बता? हम तेरे कोई नहीं है क्या? हाँ? रूपाली, मैं हाथ जोड़ती हूँ, पर फिर कभी ऐसा विचार भी मन में मत लाना। गलती हो गई मेरी, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी बाजी। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने समझा ही नहीं। मुझे नहीं सहन हुआ और मुझसे झगड़ा करते तो भी चल जाता, लेकिन अविश्वास दिखाया मुझ पर। नेत्रा पर विश्वास रखा बाजी। आराम से। देखा ना क्या हो गया? अब तो तुझे समझ आया ना कि उस नेत्रा की वजह से सबको तकलीफ होती है। रूपाली ने तो आत्महत्या की कोशिश की। अब तो आंखें खोल बेटा, माँ, कुछ मत बोल। देख रहा है ना रूपाली की क्या हालत हो गई है? निराश हो गई है वो। शेखर, तुझे उस पर भरोसा क्यों नहीं रहा? तेरे बुरे समय में वही तेरे साथ थी ना, इसीलिए तू संभल पाया। ये कभी मत भूलना। मैं तुझे आखिरी बात बता रही हूँ। अब से नेत्रा के पागलपन की वजह से तूने रूपाली को तकलीफ दी ना, उस पर अविश्वास दिखाया ना,
तो हम दोनों, मैं और तेरे बाबा, आश्रम में रहने चले जाएंगे माँ जी, और अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। दादी आप आज के बाद रूपाली को बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे तुम? दादी आप प्लीज शांत हो जाइए। इसके आगे माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी। और अब हमने नेत्रा की ट्रीटमेंट भी शुरू की है, तो ये टॉपिक हम यहीं रोक देते हैं। पापा, और आप सबको एक बात पता है, मैं हमेशा माई मॉम इज द बेस्ट ऐसे क्यों कहता हूं? क्योंकि मेरी मां सच में सबसे बेस्ट है। वो स्ट्रांग है, प्यारी है, लेकिन बेस्ट मॉम कभी जान देने के बारे में नहीं सोचेगी, है ना मां? मां, मैं समझ सकता हूं कि आपको इससे बहुत तकलीफ हुई है, और आज के बाद जब जब तुम्हारे मन में ऐसी नेगेटिव बातें आएंगी ना, तब एक बात याद रखना कि ये तुम्हारा आदि हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई कितना भी अविश्वास दिखाए, कुछ भी बोले, तो भी मेरे मन में तुम्हारी जगह कभी नहीं बदलेगी मां। सासू माँ आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। सॉरी सको, सॉरी। मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। रूपाली, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूं। मुझे तुम पर अविश्वास नहीं दिखाना चाहिए था। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, ऐसा हम दोनों ने वचन दिया था, और तुम मुझे छोड़कर जा रही थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, इस पर नहीं सोचा तुमने? अच्छा हुआ कि नेत्रा टाइम पर पहुंच गई, नहीं तो एक्चुअली पापा, नेत्रा इज द सेवियर। वो खिड़की से कैसे अंदर आई आई डोंट नो, बट उसने आज जो कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया ना, उस वजह से सच में हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सब साइड में रखकर सोचा जाए तो नेत्रा की वजह से आज माँ हमारे साथ है। सच है आदि, मैं भी मानती हूँ। चलो, फिर से एक बार साबित हो गया कि हमारे घर के हर एक इंसान के लिए नेत्रा कितनी जरूरी है ना भाभी? नेत्रा की वजह से आज माँ हमारे साथ है। जो हुआ जैसे दिख रहा है वैसे नहीं है। रूपाली मैडम मेरे साथ जिस तरह पेश आती है, बात करती है, उससे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ तो अलग है। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, ये सच है, लेकिन नेत्रा, नेत्रा साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। मुझे आपसे रूपाली मैडम के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। नेत्रा, जो हो चुका उस पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ साहब? नेत्रा, तुम्हें बोला ना मैंने, मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी।
तुम बस अद्वैत सुरक्षित कैसे रहेगा इस पर ध्यान दो। साहब लेकिन नेत्रा, तुम समझ रही हो क्या हुआ है? इसलिए अद्वैत की रक्षा के अलावा हम और किसी भी विषय पर बात नहीं करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं। साहब ऐसे तो हम फिर से बहुत पीछे चले जाएंगे। नेत्रा, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। दिन ब दिन प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है। मैं बहुत परेशान हो गया हूं और ऐसे समय में जिस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए मैं उसी बात को प्रायोरिटी दे रहा हूं। और इस समय प्रायोरिटी रूपाली है, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। साहब एक बात कहूँ आपसे, मेरे मन में इसी बात का डर था। साहब ये जो कुछ भी हुआ है वो। नेत्रा, सुबह से रूपाली ने कुछ खाया नहीं है, उसे खाना दे दोगी? देती हूँ। सॉरी क्या सॉरी? दरवाजे का लैच लगाया तूने? दीदी मैंने नहीं लगाया लैच, मैंने तो सिर्फ स्क्रू लूज किया था। वो लैच कैसे लग गया मुझे नहीं पता। तुझे क्या पता होता है? तुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दिया है मैंने। ठीक है तो सॉरी बोल रहा हूँ ना मैं, हो गई मुझसे थोड़ी सी गड़बड़। थोड़ी सी? तू जान चली जाती मेरी। सब दांव पे लगाकर मैंने जो किया है ना वो मिट्टी में मिल जाता। जान बच गई मेरी, वो भी मेरे सबसे बड़े दुश्मन की वजह से। मतलब इस दुश्मन को मैंने कुछ देना चाहिए। एहसान किया है उस नेत्रा ने मुझ पर। उस एहसान की कीमत जरूर अदा करूंगी मैं। रूपाली मैडम आप खाना खा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। ये देखो दीदी, मैं आपको आगे कुछ भी ऐसा हुआ ना तो आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अरे आपकी जरूरत है हम सबको, हाँ कि नहीं नेत्रा? मैं आता हूं। ए रुक जा। मैं मर जाती तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें हो। क्यों बचा है मुझे? रूपाली मैडम, किसी के मरने से मुझे खुशी होगी इतनी बुरी सोच नहीं है मेरी। पूछा हुआ सवाल समझती नहीं हो क्या तुम? किस लिए बचाया मुझे? मुझे मरना था। मृत्यु ये भागने का बहुत आसान रास्ता है। और वैसे भी आपकी जान मैंने नहीं बचाई है, देवी माँ की इच्छा थी आपकी जान बचे, इसलिए मेरे हाथों उन्होंने आपकी जान बचाई। इतने आसानी से मैं आपको नहीं मरने दूंगी मैडम। ऐसे मरने नहीं देगी मतलब? कैसे मरने देने वाली हो? क्या हुआ? तुम दोनों ऐसे क्यों देख रही हो मेरी तरफ? सॉरी, तुम दोनों का कुछ सीक्रेट टॉक शुरू था क्या? आदि, अरे इसे थैंक यू कह रही थी मैं।
तुम्हारे एहसान को कैसे चुकाऊंगी मैं नेत्रा। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुझे। थैंक यू। नेत्रा, दरअसल मैं भी बोलने वाला था तुमसे आज। क्या हुआ साहब? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच नेत्रा। सच कहूं तो आज तुमने मेरी जिंदगी के सबसे कीमती इंसान की जान बचाई है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता नेत्रा। थैंक यू। तुम खाना लेकर आई हो क्या माँ के लिए? माँ, आज खाना मैं खिलाऊंगा तुम्हें। अरे मैं आदि, कुछ नहीं सुनूंगा, तुम यहाँ पर आओ। आदि सच में मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं बीमार होता तो तुम खिलाती हो ना। अब मेरी बारी। ठीक है? खत्म हो गया? आराम से, आराम से, आराम से। मैं पानी लाता हूं आपके लिए। दादाजी, मैं क्या करूं? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। इतने दिनों से मेरे मन में बहुत से सवाल आ रहे थे और उन सवालों का जवाब ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जाकर कहीं मुझे धीरे धीरे जवाब मिलने लगे थे तो ये सब हो गया। दादाजी, इस घर में सिर्फ आपको पता है कि रूपाली मैडम कैसी है। मुझे आपको कुछ अलग बताने की जरूरत नहीं है। मैंने शेखर साहब को वही बताने की कोशिश की, लेकिन आज रूपाली मैडम ने जो कुछ किया वो मैंने आज तक जितनी कोशिश की वो सारी मिट्टी में मिल गई है। मुझे बहुत डर लगता है उनसे। रूपाली मैडम कुछ भी कर सकती है, मतलब वो किसी भी हद तक जा सकती है दादाजी। और उनका असली चेहरा जल्द से जल्द सबके सामने नहीं आया ना तो वो मुझे डर लग रहा है वो अद्वैत साहब की जान को कुछ। नहीं दादाजी, नहीं, वो शांत नहीं बैठने वाली। मुझे पता है वो शांत बैठ ही नहीं सकती।
दादाजी इस घर के किसी को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? मैं कैसे सबको यकीन दिलाऊं? मुझे नहीं। नेत्रा, क्या करूं मैं तुम्हारा? क्यों करती हो ऐसा तुम? तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को कितनी तकलीफ होती है। दादी, एक शब्द मत बोल। सबको तकलीफ देती हो और ऊपर से अच्छी बनकर सबकी जान भी बचाती फिरती हो। सच बताओ, तुम्हें क्या साबित करना है? नहीं दादी, ऐसा। देखो, तुमने रूपाली की जान बचाई है, इसलिए मैं जिंदगी भर तुम्हारी कर्जदार रहूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, आज उसके जीवन में ये दिन तुम्हारी वजह से आया है। दादी, आपको जैसा लग रहा है वैसा सच में कुछ नहीं है। तुमसे जो कहा वो समझ नहीं आता क्या? जाओ जाओ यहां से तुम। और एक बात याद रखना, अद्वैत का तुम रक्षा कवच हो ऐसा शेखर का कहना है, इसीलिए तुम इस घर में हो। जाओ तुम। रूपाली, तुम यहाँ इस तरह से क्यों बैठी हो? चलो उठो, चलो उठो, पहले उठो, उठो, चलो आराम से, आराम से बैठो। तुम सोए क्यों नहीं? सॉरी। अरे सॉरी क्या? सॉरी शेखर, सॉरी। मुझे पता है मेरी वजह से सबको कितनी परेशानी हुई। रूपाली, मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब ये बात छोड़ देनी चाहिए। इतना आसान नहीं है शेखर मेरे लिए सब भूलना। मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरे जीने का क्या मतलब है, मैं क्यों जिंदा हूँ। नहीं नहीं रूपाली, नहीं। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज कि दोबारा वैसा मत करना। तो क्या करूँ शेखर मैं? पत्नी होने में कहीं तो पीछे रह गई मैं। ऐसा नहीं है। ऐसे ही शेखर, जो पत्नी अपने पति के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, वो कहीं पर तो पीछे ही है ना। उस योग्यता की नहीं हूं मैं। उन सवालों से ज्यादा तुम जरूरी हो रूपाली। तुम और अद्वैत मेरे लिए सब कुछ हो। तुम दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ ना तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन शेखर, कहीं तो मेरे दिल में ये बात रह गई कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाई। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं? बहुत, मुझसे भी ज्यादा भरोसा है आप पर शेखर मेरा। हाँ तो हो गया ना फिर। हमें ये बात भूल जानी चाहिए। अब आंखों में आंसू नहीं चाहिए। चलो मुझे वचन दो, आज के बाद तुम जान देने के बारे में सोचोगी भी नहीं। रुको, मैं पानी लेकर आता हूं। सवालों के जवाब ढूंढ रहा था ना शेखर? आया बड़ा मुझसे सवालों के जवाब मांगने वाला।